नहीं पड़ेगी। तो कबीर साहब भगवान की पूजा को मना नहीं करते हैं, पत्थर की पूजा को मना करते हैं। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं उस पत्थर को छोड़ दो जिस पत्थर को तुम भगवान मान के बैठे हो। अगर पत्थर ही पूजना है तो चक्की भी एक पत्थर है, उसकी पूजा शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे देवी देवता वाला पत्थर तो केवल हिंदू उसको भगवान मान के बैठा है, हिंदू का काम चल रहा है उससे, मुसलमान सिख ईसाई ना पूछता उसे। लेकिन जो आटा गेहूं पीसने वाला, जो आटा बनाने वाला पत्थर है, उस चक्की के पत्थर को, वो सबके काम का है। गांव में एक चक्की है, अगर वो खराब हो गई तो तुम्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे खड़े मिलेंगे वहां पे पूरा लेकर, और सारे अरदास कर रहे होंगे हे भगवान ये चक्की ठीक हो जाए। क्यों? पता है इसके बिना खाना कैसे खाएंगे। तो सारे धर्मों का अगर कोई पत्थर मान्यता प्राप्त करवाया जाए तो चक्की का पत्थर है। सबको बढ़िया है, सबका पेट भर रहा है, वो ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई किसी को ना देख रहा। लेकिन मंदिर का पत्थर ये केवल हिंदुओं को आकर्षित कर रहा है, मुसलमान ना देखते इसको। भले तुम सोने की मूर्ति बना लो, मुसलमान कभी माथा नहीं टेकेगा। क्यों? क्योंकि उसको इतना तो समझ में आ गया है कि अल्लाह का कोई रंग रूप नहीं है। इतना ज्ञान तो समझ में आ गया है मुसलमान को। बाबा नानक ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है? हिंदू अंधा और मुस्लिम काना, और दोनों से ज्ञानी सियाना। हिंदू को अंधा बोला उन्होंने, हिंदू अंधा है। अंधा क्यों बोला? क्योंकि उसकी दोनों आंखें होते हुए भी नहीं समझ पा रहा है कि ये पत्थर है, भगवान नहीं है। और मुस्लिम काना, मुस्लिम को काना क्यों बोल दिया? क्योंकि उसकी एक आंख तो ठीक है, वो पत्थर को पत्थर मान रहा है, लेकिन दूसरी उसकी फूटी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को नहीं जान पा रहा है कि अल्लाह क्या है। केवल नाम सुन लिया और भाव बना लिया, अपना श्रद्धा पक्की कर ली, लेकिन जान नहीं पा रहा अल्लाह क्या है, इसलिए काना है। और दोनों से ज्ञानी सियाना, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों से कौन सियाना? जो ज्ञानी है, जिसको ये ज्ञान हो जाए कि परमात्मा क्या है, अल्लाह कौन है, वाहिगुरु क्या है, कहते वो दोनों से सियाना है। इसी को गीता में भी बोला है, अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भगत हैं, एक अर्थार्थी, एक आरती, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। नंबर 1 पे कौन आता है? जो सबसे छोटे लेवल का भगत है, अर्थार्थी, जो दुनियावी चीजें मांगने जा रहा है। हे भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, हे भगवान मेरी बिटिया की शादी हो जाए, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी चीज से मतलब है। 4, 5, 10 दिन मांगेगा, यहाँ नहीं मिली तो मंदिर चेंज कर देगा। अरे यार ये भगवान को सुनता नहीं है, कोई दूसरा देखता हूं मैं। इच्छा पूर्ति हनुमान जी का मंदिर, वहां भागेगा। इच्छा पूर्ति विष्णु जी का इच्छा पूरी करवानी हो उसे कहीं हो जाए। जैसे तुम एटीएम पे जाते हो पैसा निकालने, एक नहीं चल रहा दूसरे को भागते हो, दूसरा नहीं चल रहा, तुम्हें पैसे निकलने से मतलब है, एटीएम चाहे कोई भी हो। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने जाते हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। उनको कोई कह देना ये मंदिर में नहीं मिल रहा, अरे वहां पीर बाबा के यहाँ जाके माथा टेक, वहां हो जाएगा पूरा। अच्छा, तो पीर बाबा को बाप बना लेगा जाके वहां, क्योंकि उसका बाप वो कैसा है, उसका काम ही उसका बाप है। भगवान को वो नहीं मानता। तो ये है अर्थार्थी। आरती कौन है? जो मुसीबत पड़ने पे भगवान को याद करते हैं। वैसे कभी नहीं जाएंगे भगवान की तरफ, लेकिन जब मुसीबत पड़ गई, हे भगवान एक बार बचा लो, हे भगवान, वो भी मेरे ही भगत है कहते हैं, लेकिन है किसी काम का नहीं। जैसे 4 बेटे हैं, 4 में एक तो बहुत अच्छा, 3 किसी काम के नहीं, पर है मेरे ही बेटे, क्या करूं, फंस गया हूं। तो दूसरे नंबर पे वो है जो मुसीबत पड़ने पे भगवान को याद करते हैं। तीसरे नंबर पे जो जिज्ञासु हैं, जो मेरी लीलाओं को देख के आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण जी ने कालिया नाग को हरा दिया, कृष्ण जी ने बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया।
मेरी स्टोरियों में खुश हो जाते हैं, स्टोरियां सुन सुन के भागवत की कथा कर करके जयकारे लगाने लग जाते हैं। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि मैं हूं कौन। वो मुझे केवल एक आम शरीर मान बैठते हैं कि ये कृष्ण जी हैं, ये शरीर है, पैर में तीर लगा था, मृत्यु हो गई। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा दिव्य रूप क्या है, मेरा असली स्वरूप क्या है। कहते हैं जो नंबर 4 पे आते हैं ज्ञानी पुरुष, असल में वो मेरे परम भगत हैं। और वो मेरे भगत नहीं बोला वहां पे, कहते हैं असल में वो दिव्य पुरुष हैं जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं, जो मुझे असल में पहचानते हैं कि मैं हूं क्या। और वो ज्ञानी पुरुष मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं, यानी मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। यानी मुझे तत्व रूप में जानने वाला संत वो खुद को भी जान जाता है, तभी तो मुझे जान पाएगा। खुद को जानेगा, जब खुद को आत्मा समझेगा तभी तो मुझे जान पाएगा कि मैं क्या हूं। और जब खुद को ही शरीर मान के बैठा है, वो मुझे कभी आत्मा मान ही नहीं सकता। और मान भी लिया तो जान नहीं सकता कि आत्मा होता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसका बोध क्या है, वो कभी नहीं जान सकता। तो इसीलिए कृष्ण जी ने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरे शरीर की पूजा कर, मेरी शरीर के शरण में आ जा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी ने हमेशा एक ही बात करी कि मेरे स्वरूप को जानो। कैसे जान पाएंगे? हे अर्जुन, जब तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे जो तुम्हें असत्य और सत्य दोनों तत्वों का बोध कराएगा, दोनों तत्वों के बारे में समझा देगा, तब समझना कि अब तुम मुझे जान पाओगे, नहीं तो और कोई विधि है ही नहीं मुझे जानना। क्योंकि मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं, हम भी अपनी माया के पीछे छुपे हुए हैं। कहाँ है हमारी माया? ये काया ही हमारी माया है। हम इस काया के पीछे छुपे हुए हैं। समझो, जैसे हम अपने मकान में छुप जाएं और कोई बाहर से बोले भैया कैसे हो, मैं अंदर से बोलूं हाँ भैया ठीक है, तो ना वो मुझे देख रहा ना मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन आवाज दोनों एक दूसरे की सुन रहे हैं। इसी प्रकार आप जब किसी से बात करते हो तो ना तो वो आपको जान पा रहा है कि ये बोल कौन रहा है, और ना ही तुम उसको जान पा रहे हो कि ये जवाब कौन दे रहा है, और बात आपस में दिन रात कर रहे हो। लड़का सोच रहा है ये सामने जो लड़की है ये मुझसे बात कर रही है, और लड़की सोच रही है सामने लड़का खड़ा है ये मुझसे बात कर रहा है। दोनों को बेवकूफ बना दिया माया ने। असल में जीव ही जीव से बात कर रहा है, आत्मा ही आत्मा से बात कर रही है। ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है, और इस शरीर को ही सत्य मान के एक दूसरे के साथ जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि दोनों का स्वरूप क्या है। तो इसीलिए कबीर साहब ने स्वरूप ज्ञान की बात करी है। क्या कह रहे हैं कि ऐसे गुरु की शरण में मत चले जाना जो तुम्हें मंत्र जंतर पढ़ा के घर वापस भेज दे, जब वो बेटा ओम कलियम हरियम शरियम परियम। ये ऐसा गुरु मत कर लेना कि पता लगे तुम्हें राम 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 सीता 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 राधे राधे जपवा के घर वापस भेज दे, चला जा। ऐसा गुरु मत कर लेना जो तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा के अल्लाह अल्लाह जपवा के घर वापस भेज दे। ऐसा गुरु करना जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान बता दे, जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता दे। ये मंत्र जंतर वाले गुरु करने की जरूरत नहीं है। इन गुरुओं से ज्यादा मंत्र तुम जानते होगे।